मध्य प्रदेश परीक्षा धाम का जो 4th एडिशन है नया वाला, उसका ये चैप्टर नंबर 49 है, जिसमें मध्य प्रदेश की गुफाओं को हम देख रहे हैं। तो इन गुफाओं को समझेंगे, है ना। अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं आपने, उनका रिवीजन कर लीजिएगा और इसका भी रिवीजन कर लेना है आपको। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस बात को आप समझो, है ना। और जो लोग रिवीजन करते हो ना, तो वो एक बार जो लाइक का बटन होता है ना, जिस प्रकार का साइन होता है ना, वो इमोजी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिए कि हाँ, हम रिवीजन कर रहे हैं, क्लासें देखते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, क्लासें देखते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, और प्रैक्टिस भी करते रहना है। साथ ही हम आपको बता दें कि कम्युनिटी में भी जो आपको पोस्ट देखने को मिलती है, एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, उनको भी लगाते रहा करें। जैसे आज जो एमसीक्यू आए हैं 10 से 12, वो मध्य प्रदेश की जो बांध परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो देखो, आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपसे सही बने होंगे, वो जितने भी आंसर है ना, सही बने होंगे। और अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ज़रूरत है कि आप उस चैप्टर को खोलें दोबारा से, या तो वीडियो को या फिर बुक को। बुक है अगर आपके पास तो बुक को निकालिएगा, और अगर वीडियो है आपके पास तो वीडियो को। वीडियो तो हमारे डले ही हैं यूट्यूब पर, तो उस पर जाके आप सर्च करें, है ना, जिस टॉपिक को आपको देखना है। तो MPGK के सारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। कुछ वीडियो और बचे हुए हैं जो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आज जो है वो मेगा मैराथन आया था यूनिट 10 का, उसका एक और मैराथन वीडियो आएगा अभी, तो उससे फिर यूनिट 10 जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर रही बात MCQ की, तो जल्द ही MCQ भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आपको देख लेना है। इसके बाद हमें यूनिट 7 जो है वो शुरू करनी है, और साथ ही कुछ अन्य यूनिटों को भी शुरू करना है। MPGK जो है वो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको 20 अप्रैल तक जो है वो कंप्लीट कर लें MPGK को, और यूनिट 10 भी उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही यूनिट 8 जो है, जिसमें हम अभी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, फिर हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, तो उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम मध्य प्रदेश की गुफाओं की बात करते हैं। तो देखेंगे आप ध्यान से वीडियो में, जो ग्वालियर है, जब आप ग्वालियर जाओगे तो आप ग्वालियर में बिलौआ की गुफाएं जरूर घूम कर आना। कहाँ पर हैं बिलौआ की गुफाएं? ग्वालियर में है। और ये है विदिशा, यहाँ पर है ना, विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं विदिशा में? उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में। तो इसको हम थोड़ा, विदिशा में आपको देखने को मिलेंगी उदयगिरी की गुफाएं। ये है उदयगिरी की गुफाएं, तो ये विदिशा जिले में है। और रायसेन में है भीमबेटिका और मृगेंद्रनाथ। तो रायसेन में आपको भीमबेटिका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं देखने को मिलेंगी। फिर आप क्या करना, कभी आपको टाइम मिले तो आप सिंगरौली भी जाना, जिसे मध्य प्रदेश की विद्युत राजधानी कहा जाता है। वहाँ पर देखो, सबसे पहले आप मैप में मध्य प्रदेश के उत्तर में देखो, तो यहाँ पे दिख रही हैं बिलौआ की गुफाएं, जो कि ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है बिलौआ की गुफाएं। उसके बाद आप आएंगे बीचों बीच मध्य प्रदेश के विदिशा है, जो सागर से सटा हुआ, यहाँ पर उदयगिरी की गुफाएं मिलेंगी। और सागर में है आपचंद की गुफाएं। रायसेन जिले में आएंगे आप तो आपको भीमबेटिका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं देखने को मिलेंगी। भीमबेटिका और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। वहीं जब आप मध्य प्रदेश के पूर्व में आओगे तो आपको एक सिंगरौली जिला मिलेगा, जिसे मध्य प्रदेश की विद्युत राजधानी कहा जाता है। वहाँ पर मारा की गुफाएं हैं। क्या है? मारा की गुफाएं हैं। वहीं उसके नीचे साइड आओगे ना तो आपको अनूपपुर मिलेगा, जहाँ सिलहरा की गुफाएं हैं। कौन सी हैं? सिलहटा की गुफाएं हैं। तो अनूपपुर में सिलहरा की गुफाएं और सिंगरौली में मारा की गुफाएं हैं। फिर हम यहीं से सीधे हो जाएंगे और आएंगे नीचे होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में है आदमगढ़ की गुफाएं और पांडव गुफाएं। आदमगढ़ गुफा और पांडव गुफा जो है वो आपको होशंगाबाद में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ से हम नीचे ही नीचे चलेंगे तो खंडवा आएंगे, और खंडवा में आप देखेंगे शंकराचार्य की गुफा है और काजल रानी की गुफा है खंडवा में। कहाँ पर? काजल रानी की गुफा और शंकराचार्य की जो गुफा है वो आपको खंडवा में देखने को मिलेगी। सीहोर जिले में जो है, कहाँ पर? सीहोर जिले में सारू मारू की गुफाएं हैं सीहोर जिले में। और धार जिले में आपको वाघ की गुफाएं और लोहानी की गुफाएं, दो गुफाएं देखने को मिलेंगी। बाघ की गुफाएं और लोहानी की गुफाएं धार जिले में देखने को मिलेंगी। उज्जैन भी जाओ कभी तो भरथरी की गुफाएं जरूर देख कर आना।
और मंदसौर में धर्मराजेश्वर की गुफाएं। कौन सी? धर्मराजेश्वर की गुफाएं देख कर आना है। अब हम विस्तार से बात करते हैं एक एक करके। जो बाघ की गुफाएं हैं ये धार जिले में हैं। कहाँ पर हैं? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं। यहाँ वर्तमान में 9 में से 5 गुफाएं ही सुरक्षित हैं। बाघ की गुफाएं बुद्धकालीन 5 से 7वीं शताब्दी की हैं और बाघ की गुफाओं की खोज डोंगर फील्ड ने 1818 में की थी। क्या है महत्वपूर्ण, तो आप समझेंगे ध्यान से। देखो, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार जिले में स्थित हैं बाघ की गुफाएं। और वर्तमान में कितनी सुरक्षित हैं? मात्र 5 गुफाएं ही वर्तमान में सुरक्षित हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह याद रखना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं ये बुद्धकालीन है। कैसी हैं? बौद्धकालीन है, तो बौद्ध के काल से संबंधित हैं। और जो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की अगर पूछा जाए तो डोंगर फील्ड ने इनकी खोज की है। और कब की है पूछा जाए तो 1818 में की है। बाघ की प्रमुख गुफाओं में जो 5 सुरक्षित हैं उनको देख लेते हैं। तो ये गुफा का नाम है ग्रह गुफा। क्या नाम है? ग्रह गुफा नाम है ना। एक गुफा का नाम है पांडव गुफा। इसमें द्वितीय गुफा का ढांचा सबसे विस्तृत है। और जो तीसरी गुफा है उसे हाथी खाना कहा जाता है। सबसे अधिक साज सज्जा और दीवारों पर चित्रकारी हाथी खाना में देखने को मिलेगी आपको। रंग महल चौथी गुफा श्रृंखला में सबसे बड़ी है। पाठशाला धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए निर्माण किया गया था इसका, पाठशाला का। तो बाघ की गुफाओं में ये 5 गुफाएं। देखो, इनको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो याद रखना है, एक तो इसका स्थान याद रखना है, कहाँ पर है? धार जिले में है। दूसरा ये याद रखना है कि किस काल की है, तो बौद्धकालीन है। तीसरा ये याद रखना है किसने खोज की? डोंगर फील्ड ने खोज की। कब की? 1818 में की है। अब हम बात करते हैं भीमबेटका की गुफाओं की। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक काल की हैं। कैसी हैं? प्रागैतिहासिक काल की। चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि कहाँ पर हैं? रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। दूसरा यह याद रखना है कि खोज किसने की है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज की है श्री विष्णुधर बाकड़कर। किसने की है? विष्णुधर बाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ है, तो आप सही टिक करेंगे, रायसेन जिले में है। और अगर नाम ही पूछा जाए तो भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो भीमबेटका से क्या होता है? पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका से। अब हम बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं की। तो उदयगिरी की गुफाओं में, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ये विदिशा जिले में है। एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि ये विदिशा जिले में है। कहाँ पर है उदयगिरी की गुफाएं? विदिशा जिले में है। किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन और हिंदू दोनों धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाएं जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पर कुल 20 गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 और 20 जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 जो है उसमें बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। किसकी? बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है गुफा नंबर 5 में। हम माडा की गुफाओं को देखें उससे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गई है तो हम बोलते जा रहे हैं, तो आप उसको सुनते जाइएगा। देखो, जो बिलोबा की गुफाएं हैं ग्वालियर में, देखो एक तो गुफा का नाम और जगह याद रखनी है, साथ ही क्या है उसके बारे में विशेष। तो ये शैव धर्म से संबंधित हैं। किससे हैं? शैव धर्म को समर्पित हैं। बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर जिले में है। सिद्धांचल गुफाएं जो हैं कि उरवई घाटी ग्वालियर में है। तो सिद्धांचल गुफाएं भी ग्वालियर में हैं। और यहाँ पर जैन गुफा स्मारक और मूर्तियां हैं सिद्धांचल गुफाओं में। क्या है? जैन गुफा स्मारक हैं और मूर्तियां हैं। सिद्धांचल गुफाएं ग्वालियर में है। मारा की गुफाओं के बारे में हमने देखा था कि ये सिंगरौली में है। कहाँ पर है मारा की गुफाएं? सिंगरौली में है। और कौन से काल की हैं? बौद्धकालीन है। तो क्या है इनके बारे में विशेष कि ये बौद्धकालीन है। ये पूरी की पूरी टेबल याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिलहरा की जो गुफाएं हैं ये अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है सिलहरा की गुफाएं? अनूपपुर जिले में है और पांडवकालीन है। तो अनूपपुर जिले की सिलहरा की जो गुफाएं हैं ये पांडवकालीन है। और जो पांडव गुफाएं हैं वो पचमढ़ी में है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। और नाम से ही समझ पा रहे होगे कि ये महाभारत कालीन है। कैसी हैं? महाभारत कालीन है।
काजल रानी की जो गुफाएं हैं ये खंडवा में हैं। कौन सी? काजल रानी की गुफा खंडवा जिले में है। इसके निकट ही सतमत्रिका गुफा स्थित है। कौन सी? सतमत्रिका गुफा काजल रानी गुफा के पास में ही है, जो कि खंडवा जिले में है। एक और महत्वपूर्ण गुफा ये है लोहानी की गुफाएं, ये मांडू और धार में है। वहीं सारू मारू की जो गुफाएं हैं ये सीहोर में है और बौद्धकालीन है। कैसी हैं? सारू मारू की गुफाएं सीहोर में है और बौद्धकालीन है। धर्मराजेश्वर गुफा जो है ये मंदसौर में है। कहाँ पर है धर्मराजेश्वर गुफा? ये मंदसौर में है। और आबचंद की गुफाएं जो है ये सागर जिले में है। ये किस नदी के किनारे हैं पूछा जा सकता है, तो गधेरी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? गधेरी नदी के किनारे हैं। राधा देवी की जो गुफाएं हैं ये छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी राधा देवी की गुफाएं? छिंदवाड़ा में। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष जो है वो छिंदवाड़ा में राधा देवी की गुफाओं के पास मेला का आयोजन किया जाता है। और जटाशंकर की गुफाएं जो हैं वो पचमढ़ी में है। कहाँ पर है जटाशंकर की गुफा? पचमढ़ी में है। इतना याद रखना है। इस टेबल को एक बार दोबारा से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने बिलोवा की गुफाएं देखी, ये शैव धर्म से संबंधित हैं और ग्वालियर में है। उसके बाद हम सिद्धांचल गुफाओं पे आए, यह भी ग्वालियर में है। और जैन गुफा स्मारक है यहाँ पर सिद्धांचल में। मारा की गुफाएं बौद्धकालीन हैं और सिलहरा की गुफाएं पांडवकालीन हैं। तो सिलहरा की गुफाएं जो अनूपपुर में है कैसी हैं? पांडवकालीन हैं। पांडव गुफाएं ये महाभारतकालीन है, पचमढ़ी में है। काजल रानी की गुफाएं खंडवा में हैं। और इसके निकट अभी हमने देखा कि सतमत्री का गुफा भी है। लोहानी की गुफाएं जो हैं वो मांडू और धार में हैं। और सारू मारू की जो गुफाएं हैं ये सीहोर में हैं और किस काल की हैं? तो बौद्धकालीन है। धर्मराजेश्वर गुफा मंदसौर में है। और आबचंद की जो गुफाएं हैं सागर में हैं, गधेरी नदी के पास। किस नदी के पास? गधेरी नदी के पास है। राधा देवी की जो गुफाएं हैं ये छिंदवाड़ा में हैं। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। और जटाशंकर की गुफा जो है वो पचमढ़ी जिले में है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम आते हैं माड़ा की गुफाओं पर। तो जो माड़ा की गुफाएं हैं ये सिंगरौली के माड़ा तहसील में गुफाएं हैं। यहाँ गुफाएं 7 से 8 शताब्दी ईसा पूर्व की आंकी गई हैं। इन गुफाओं में विवाह मांडा, गणेश मांडा और संकट मांडा, जल नालिया और रावण मांडा की गुफाएं शामिल हैं। तो क्या याद रखना है? इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मांडा की गुफाओं के लिए इतना याद रखो कि ये सिंगरौली जिले में है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। पहाड़गढ़ की गुफाओं की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मुरैना में है। कहाँ पर है पहाड़गढ़ की गुफाएं? मध्य प्रदेश के मुरैना में आपको पहाड़गढ़ की गुफाएं देखने को मिलेंगी। यह मुरैना में बहने वाली जो आसन नदी है उसके किनारे देखी जा सकती हैं। तो किस नदी के किनारे हैं? पहाड़गढ़ की गुफाएं आसन नदी के किनारे हैं, यह याद रखना है। इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला भी मिलती है। तो कौन सी कला इससे संबंधित है? चित्रकला। किस काल की? प्रागैतिहासिक काल की। इन गुफा चित्रों को सन 1979 में खोजा गया है। और लाल और सफ़ेद रंगों से बने इन चित्रों में पशु शिकार, तो उस समय ऐसे ही चित्र मिलते थे प्रागैतिहासिक काल में ना। कोई नृत्य कर रहा है ना, शिकार कर रहे हैं, और कुछ मनोरंजन के ऐसे साधन हुआ नहीं करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण गुफाएं हैं आदमगढ़ की गुफाएं, जिन्हें जो होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? तो आदमगढ़ की गुफा समूह जो है होशंगाबाद जिले में है। और किस काल की हैं? मध्य पाषाण काल की हैं। पशुपालन के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके खोजकर्ता का नाम भी याद रखना है। तो आर.बी. जोशी जो हैं उन्होंने आदमगढ़ की गुफाओं की खोज की है। किसने की है? आदमगढ़ की गुफाओं की खोज जो है वो आर.बी. जोशी ने की है। आदमगढ़ की गुफाओं की खोज मध्य पाषाण कालीन है, होशंगाबाद में है। तो आदमगढ़ की गुफाओं के संबंध में आपको सिर्फ 3 चीजें ही याद रखनी है: होशंगाबाद, मध्य पाषाण काल, आर.बी. जोशी। ये 3 शब्द याद रखने हैं। अगली जो गुफा है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, ये रायसेन के पाटनी गांव में स्थित हैं। तो पूछा जाए मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ हैं? पहला तो रायसेन में है, दूसरा रायसेन के पाटनी गांव में है। किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? जैन धर्म से। यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स है इसकी, जिनकी खोज 2009 में की गई थी। अब आते हैं उज्जैन में घूमने के लिए। तो उज्जैन में है भृतहरि की गुफाएं, इसका निर्माण
परमार वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में कराया था। तो किस वंश से संबंधित हैं? परमार वंश से हैं, और इन गुफाओं में सभी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। ओमकारेश्वर खंडवा में जो है, ये यहाँ शंकराचार्य की गुफाएं किसकी हैं? ओमकारेश्वर खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं हैं। इन्हें गुरु गोविंद पदाचार्य की गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो देखो, पूछा जाए कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं, तो ओमकारेश्वर खंडवा में है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? गुरु गोविंद पदाचार्य के नाम से जाना जाता है। इनकी 108 फीट ऊंची मूर्ति भी यहीं पर लगाई गई है, खंडवा में ही लगाई गई, ओमकारेश्वर में लगाई गई है। तो इसी के साथ ये अध्याय तो होता है समाप्त, है ना। ये अध्याय होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मकबरे और समाधियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर हम इस टॉपिक की बात करेंगे।